हे गाइस, मेरा नाम डॉक्टर शरण है और आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नीट पढ़ी, जहाँ पे मैं आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि अपकमिंग नीट एग्जाम से पहले आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, एनसीईआरटी बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे आ जाए और नीट एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको। हम ऑलरेडी 6 यूनिट्स एनसीईआरटी बायोलॉजी के कवर कर चुके हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी। इनके सारे के सारे चैप्टर्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। सारे वीडियोज़ का लिंक आपको आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड और उसका फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। हर चैप्टर के वीडियो के साथ मैंने आपको एक हैंड रिटन नोट का लिंक भी प्रोवाइड कर रखा है। आज भी वैसा ही कुछ किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको हैंड रिटन नोट का लिंक मिल जाएगा। जाके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और उस हैंड रिटन नोट से पढ़िए। आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर रिकॉलिंग एबिलिटी डेवलप होगी एंड दैट विल श्योरली हेल्प इन योर नीट एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। छोटा सा चैप्टर है लेकिन इससे सवाल हर साल एक दो आते ही रहते हैं, सो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस। सबसे पहला डेफिनेशन बायोडाइवर्सिटी का। क्या है बायोडाइवर्सिटी? सिंपल इंग्लिश वर्ड है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब क्या? वेराइटी, है ना। और बायो मतलब क्या? बायो मतलब वी आर डीलिंग विथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अगर दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी मीन्स वास्ट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, है ना। तो पूरे अर्थ में जो भी वेराइटी है ऑर्गेनिजम्स की उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड इज आर नॉमेनक्लेचर। क्या है नॉमेनक्लेचर? नॉमेनक्लेचर मतलब कुछ भी नहीं है, नेमिंग प्रोसेस। मतलब किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को नाम देना, उसको हम नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। तो फिर इसको इतना स्पेसिफाई करके क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। देखो एक एग्जाम्पल अगर आपको मैं दूँ, सो एक प्लेस है ए जहाँ पे साइंटिस्ट ने एक जानवर देखा और उसको बोला डॉग, ठीक है। एक प्लेस है बी जहाँ पे दूसरे साइंटिस्ट ने जानवर देखा जो कि सेम जानवर है जो प्लेस ए में प्रेजेंट था, लेकिन इन्होंने प्लेस बी में जब वो जानवर देखा तो उसको बोला क्या? कैनाइन, ठीक है। अब प्लेस सी में एक तीसरा ग्रुप है साइंटिस्ट का, उसने भी सेम जानवर देखा है लेकिन उसको उसने नाम दे दिया लैब्राडोर, उसको नाम दे दिया लैब्राडोर, ठीक है। अब देखो जब ये तीन साइंटिस्ट आपस में बात करेंगे, प्लेस ए वाला प्लेस बी के साथ, प्लेस बी वाला प्लेस सी के साथ, तीनों बात एक ही जानवर की कर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं होगा। बोलेगा कि ए वाला बोलेगा मैंने यहाँ पे डॉग डिस्कवर किया, कैनाइन वाला बी वाला बोलेगा मैंने यहाँ पे कैनाइन डिस्कवर किया, और सी वाला बोलेगा मैंने यहाँ पे लैब्राडोर डिस्कवर किया, ठीक है। तीनों है एक ही जानवर लेकिन तीनों के नाम अलग अलग होने की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होगी, ऑब्वियसली, है ना। इसीलिए नॉमेनक्लेचर एक्सिस्टेंस में आया। क्या है नॉमेनक्लेचर? सिंपल नेमिंग प्रोसेस नहीं है। इट इज नॉट जस्ट अ सिंपल नेमिंग प्रोसेस, इट इज प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग अ नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टैंडर्डाइजिंग, स्टैंडर्डाइजिंग मतलब ये कि एक ऑर्गेनिज्म है, इसको हम एक ही नाम देंगे, वन ऑर्गेनिज्म वन नेम इन एंटायर वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड। अब एक ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम दोगे तो अगर ए ने बोला कि मैंने डॉग देखा है तो बी भी बोलेगा अच्छा ठीक है, कैनाइन नहीं डॉग ही है। वैसे ही सी भी बोलेगा लैब्राडोर नहीं डॉग ही है, ठीक है। एग्जाम्पल है ये। अब सही में डॉग को डॉग नहीं बोलते, डॉग का साइंटिफिक नेम है जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है वो अलग है, आगे आपको बताऊंगा क्या है। अभी के लिए समझने के लिए इतना बता रहा हूँ कि एक स्टैंडर्ड नेम हर जगह यूज होगा, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहो, हाउ इज नॉमेनक्लेचर डिफाइंड? इट इज द प्रोसेस of what? Standardizing. Process of standardizing. Standardizing of what? Name. We are talking about one name ना, एक name एक organism के लिए. So the process of standardizing name of living organism, name of living organism, so that same name is used for that organism, for that organism all over the world. ठीक है, सिंपल है। मतलब एक स्टैंडर्डाइज नेम हमने प्रोवाइड किया एक ऑर्गेनिज्म को ताकि सेम नाम यूज हो पूरे दुनिया भर में, ठीक है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ नॉमेनक्लेचर, दैट इज हाउ यू डिफाइन नॉमेनक्लेचर। बेसिक, बिल्कुल बेसिक। देन व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन? आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, सिंपल इंग्लिश अगेन। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या करना? आइडेंटिफाई करना। तो जब भी आप आइडेंटिफाई करते हो तो आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करोगे? उस एनिमल को या उस ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करोगे, है ना। सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ फीचर्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए उसका। सो आइडेंटिफिकेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग, प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग। और डिस्क्राइब करके करेंगे क्या? डिस्क्राइब करके उसको एक नॉमेनक्लेचर देंगे। प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग सो दैट नॉमेनक्लेचर कैन बी गिवन, nomenclature is given,
ठीक है। सो आइडेंटिफिकेशन कुछ नहीं है, एक ऑर्गेनिज्म पहचानोगे, पहचानने के लिए उसको कुछ फीचर्स चाहिए, फीचर्स देखोगे तो उसको डिस्क्राइब करोगे उन फीचर्स से, और उन फीचर्स के थ्रू एक बार आपने डिस्क्राइब कर दिया तो उसको एक नाम दिया जाएगा, दैट इज नॉमेनक्लेचर इज गिवन। अब मैंने क्या बोला, नॉमेनक्लेचर मतलब नेम टू बी गिवन जो कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड हो। ऑब्वियसली अगर पूरी दुनिया में एक्सेप्ट होना है तो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो इस पूरे नेमिंग प्रोसेस को देख रही है ना, ओवरसी कर रही है। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, फुल फॉर्म पूछा जाता है। ICBN एंड ICZN, क्या है फुल फॉर्म? IC इंटरनेशनल, पूरी दुनिया की बात हो रही है तो ऑब्वियसली I इज फॉर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। मैंने क्या बोला कि ये देख रहे हैं कि पूरा नोमेनक्लेचर सही से हो रहा है या नहीं, मतलब ये कुछ रूल्स देंगे, ये ऑर्गेनाइजेशंस कुछ रूल देंगी, तो है क्या, ये कोड है एक, C इज फॉर कोड, इंटरनेशनल कोड फॉर व्हाट, किसके लिए, नेमिंग के लिए, किसके नेमिंग के लिए? B इज बोटानिकल, मतलब ऑल प्लांट रिलेटेड नेमिंग, बोटानिकल, एंड Z इज फॉर जूलॉजिकल, जूलॉजिकल, ठीक है। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल, N इज व्हाट, नॉमेनक्लेचर, मतलब नेमिंग देना, एंड अगेन N इज व्हाट, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। सो ICBN इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर एंड ICZN इज इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। सो अगर एक साइंटिस्ट ने कोई नया प्लांट डिस्कवर किया तो उस प्लांट को नाम क्या देना है, वो आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर ICBN बताएगा कि इसके ये रूल्स है, अब जाके उस प्लांट को नाम दे दो, ठीक है। ये खुद प्लांट नेम नहीं करेगा, ठीक है, ये बस रूल्स बताएगा। इट लेज डाउन द प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया कि आप पहले तो प्लांट को कब नेम दे सकते हो, बिल्कुल वो इनोवेटिव नया प्लांट होना चाहिए, है ना, बिल्कुल जिसका नाम कभी दिया ही ना गया हो। तो बेसिकली इट लेज डाउन द क्राइटेरिया, उसके बाद वो प्रिंसिपल्स बताएगा, रूलिंग्स बताएगा कि आप क्या क्या रूल्स फॉलो करके उस प्लांट का नाम दोगे। सेम थिंग बट फॉर एनिमल्स, कौन करेगा? ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। सो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये दो बॉडीज है, ये दो कोड्स हैं, कुछ भी बोलना चाहो बोल सकते हो, जो कि नॉमेनक्लेचर को ओवरसी कर रहे हैं कि सही तरीके का नॉमेनक्लेचर फॉलो होना चाहिए, कोई भी नेम रिपीट नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेम ऑर्गेनिज्म जिसको पहले नाम दे रखा है उसका फिर से हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, ठीक है। अब जो इतना नॉमेनक्लेचर हम कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा डिटेल आपको मैं बता दूं, हम कौन सा नॉमेनक्लेचर फॉलो करते हैं? वी फॉलो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर? अगेन सारी चीज़ें ना बायोलॉजी में अगर आप स्पेसिफिक हेडिंग पे ध्यान दो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। बाई मतलब टू, नोमियल मतलब नेम। सो जो नॉमेनक्लेचर हम फॉलो करते हैं इट इज़ यूजुअली टू नेम्स मतलब एक नाम है उसके दो पार्ट्स होंगे, इट हैज़ टू पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट होता है? एक पार्ट होता है हमारा जेनेरिक नेम और दूसरा पार्ट होता है हमारा स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। तो हम दो पार्ट में उसका नाम डिस्क्राइब करेंगे, और जब भी बोला जाएगा ना बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दो या साइंटिफिक नेम दो, तो ये दोनों को यूज़ करना है, सिर्फ एक पार्ट को यूज़ नहीं करना है। एक पार्ट को यूज़ करोगे तो अगेन कंफ्यूजन होगा। कंप्लीट नेम इज दोनों, जेनेरिक नेम एज वेल एज स्पेसिफिक एपिथेट यूज्ड टुगेदर। किसने दिया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर? किसका आइडिया था कि चलो दो अलग अलग हम पार्ट देंगे नाम को? इट वॉज गिवन बाई साइंटिस्ट, क्या नाम है इनका, बहुत कुछ काम किया इन्होंने, कैरोलस लीनियस, ठीक है। नाम याद रखना, बहुत बार जो बायो क्लासिफिकेशन सिस्टम है हर जगह इनका कहीं ना कहीं नाम आता रहेगा, ठीक है। कैरोलस लीनियस ने ये काम किया था और उन्होंने बोला कि हम ऐसे दो नाम फॉलो करेंगे और फिर उसको हम एक कॉमन साइंटिफिक नेम बना देंगे, ठीक है। सो व्हाट इज द रूलिंग, व्हाट आर द रूल्स दैट आर फॉलोड फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर? सो इफ यू टॉक अबाउट द रूल्स दैट आर फॉलोड, सिंपल से रूल्स हैं लेकिन याद रखने की चीज़ें। सबसे पहले ऑल द बायोलॉजिकल नेम्स आर गिवन इन लैटिन, ठीक है। एक लैटिन लैंग्वेज चूज किया, उन्होंने बोला कि सारे के सारे बायोलॉजिकल्स नेम, सारे के सारे आपका जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है या साइंटिफिक नेम है, कुछ भी बोलो, दे आर रेफरिंग टू द सेम थिंग, लैटिन में होंगे। एंड इफ यू आर राइटिंग इट हैज़ टू बी रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है। तो अगर आप कोई भी बुक पढ़ोगे तो जब भी बुक पढ़ोगे वहाँ पे देखना कि जो भी प्रिंटेड होते हैं ना, जो भी साइंटिफिक नेम प्रिंटेड होते हैं वो हमेशा इटैलिक्स में प्रिंटेड होते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर फॉलोइंग द रूलिंग ऑफ द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, दो कॉम्पोनेंट्स का नाम है, तो पहला कॉम्पोनेंट क्या होगा? फर्स्ट कॉम्पोनेंट जो अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया था, फर्स्ट कॉम्पोनेंट रिप्रेजेंट्स द जीनस। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
जीनस। एंड सेकेंड कॉम्पोनेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकेंड कॉम्पोनेंट इज रिप्रेजेंटिंग आवर स्पीशी। सेकेंड कॉम्पोनेंट इज रिप्रेजेंटिंग स्पीशीज। ठीक है। नाउ रूलिंग सेज कि अगर कोई भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या साइंटिफिक नेम आप बाय हैंड रख ले हो, इट हैज़ टू बी अंडरलाइंड। ठीक है, इट हैज़ टू बी अंडरलाइंड। इसके अलावा जो कि फर्स्ट लेटर है हमारा, यानी कि जो जीनस का नाम है, इट हैज़ टू बी इन कैप्स। मतलब आप कैपिटल लेटर में फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस कैपिटल लेटर में लिखोगे, और जो इसको फॉलो करते हैं यानी कि स्पीशीज़ का नाम, वो पूरा का पूरा स्मॉल लेटर्स में होगा, स्मॉल लेटर्स में। एग्जाम्पल अगर आपको दे तो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैग्निफेरा इंडिका। तो मैग्निफेरा इंडिका, तो एम आपका कैपिटल में है, आई आपका स्मॉल में है। मैग्निफेरा क्या है आपका? दिस इज योर जीनस। इंडिका क्या है आपका? दिस इज योर स्पीशीज। ठीक है, और क्या बोला, इसको हमने क्या करना है? अंडरलाइन करना है, क्योंकि ये हैंड रिटन है, तो मैग्निफेरा इंडिका राइट लिख के उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, सो दैट इज योर नॉमेनक्लेचर के रूल्स। अच्छा, इसमें एक और रूल ऐड किया गया है कि जिस साइंटिस्ट ने उस प्लांट को पहली बार नाम दिया है, उस साइंटिस्ट का नाम हम आखिरी में लिखेंगे, मतलब स्पीशीज एपिथेट खत्म होने के बाद। सो नेम ऑफ द ऑथर, जिसने इस प्लांट को नाम दिया, इट हैज़ टू कम आफ्टर स्पीशीज नेम, आफ्टर स्पीशीज नेम। तो अगर इस एग्जाम्पल में आपको मैं दिखाऊं तो मैग्निफेरा इंडिका हमने लिख दिया। अब इसके बाद किसने कॉइन किया था ये टर्म? लिन, यानी कि कैरोलस लीनियस ने कॉइन किया था, तो इसका लिन हम लिख देंगे। क्यों लिन लिखेंगे? क्योंकि इस प्लांट की स्पीशी को सबसे पहले डिस्क्राइब हमारे कैरोलस लीनियस ने किया था। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले प्लांट को डिस्क्राइब किया था, दैट इज बाय लिन। So that was our entire nomenclature procedure. Now we move to the next topic, that is our classification. सबसे पहले classification है क्या? How do you define classification? Again, classification कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, हम चीज़ों को क्लासीफाई कर रहे हैं। क्या होता है क्लासीफाई करने का मतलब? इंग्लिश वर्ड है। क्लासीफाई करने का मतलब आप कैटेगरीज में डिवाइड करोगे। सो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म, grouping organisms into categories, grouping organisms into categories. So हम categories में organisms को ग्रुप कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे कैटेगरीज में उसको डिवाइड कैसे कर रहे हैं? ऐसे रैंडमली कर रहे हैं? नहीं, रैंडमली नहीं कर रहे, बेस्ड ऑन सर्टेन फीचर्स जो आप देख रहे हो, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। आप कैरेक्टर्स देखोगे, कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करोगे, फिर बोलोगे अच्छा ये सिमिलर कैरेक्टर्स है, सिमिलर कैरेक्टर्स उनके वजह से इनको एक कैटेगरी में डालते हैं, ये अलग कैरेक्टर्स है, इसकी वजह से इसको हम अलग कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, सो प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स इज नोन एज क्लासिफिकेशन। क्या है ये कैटेगरीज? इन कैटेगरीज को बायोलॉजी में हम बोलते हैं टेक्सा। ठीक है, टेक्सा इज द साइंटिफिक टर्म दैट इज गिवन टू दीज कैटेगरीज, एंड दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को अगर आपको साइंटिफिक टर्म में या बायोलॉजी के टर्म में बोलना है तो दैट इज योर टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी। सिंपल। ऑब्वियसली देखो, कैटेगरीज में हम क्लासिफिकेशन बोल रहे थे, सिंपल इंग्लिश है, लेकिन सिंपल इंग्लिश किसको पसंद आती है ना? सो कैटेगरीज को हमने नाम दे दिया टेक्सा और प्रोसेस को हमने नाम दे दिया टेक्सोनॉमी। सो अगर कोई पूछे टेक्सोनॉमी है क्या, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को ही हमने टेक्सोनॉमी बोल रखा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी अलग अलग चीज़ नहीं है, दे आर द सेम थिंग। क्या क्या होता है टेक्सोनॉमी में? व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ टेक्सोनॉमी? व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ टेक्सोनॉमी? इससे क्वेश्चन आ रखा है, वो पूछेंगे, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ टेक्सोनॉमी। तो याद रखना, स्टेप्स ऑफ टेक्सोनॉमी आर, सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करोगे आप। कैरेक्टराइजेशन मतलब कोई भी प्लांट आपको मिला, कोई भी एनिमल आपको मिला, कोई भी नया ऑर्गेनिज्म आपको मिला, उसके कैरेक्टर्स को स्टडी करके उसके कैरेक्टर्स को लिस्ट करना। ठीक है, दैट इज कैरेक्टराइजेशन। सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स देखोगे आप, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन। एक बार आपने उसका कैरेक्टर्स देख लिया तो उस कैरेक्टर्स को देख के आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे, अच्छा ये ऑर्गेनिज्म है, अच्छा ये इस ऑर्गेनिज्म को बिलोंग करता है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है उसको। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करोगे? उसके बाद क्लासीफाई करोगे। क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई करने का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन करना है आपको। कैसे क्लासिफिकेशन करोगे? आप आइडेंटिफाई करोगे कि अच्छा ये एनिमल है, इसके फीचर्स इस ग्रुप के साथ मिलते जुलते, तो इसको हम इस ग्रुप में डाल देंगे, तो आपने क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, क्लासिफिकेशन हो गया। एंड फाइनली क्या करोगे? अगर वो बिल्कुल नया ऑर्गेनिज्म आपने डिस्कवर किया है तो उसको नाम देना पड़ेगा, तो क्या करोगे आप? नॉमेनक्लेचर करोगे। ठीक है, यही सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो सबसे पहले आपको कैरेक्टराइज करना है, उसको फीचर्स देख के पहचानना है कि इसके ये फीचर्स है। फीचर्स पहचानने के बाद उसको आइडेंटिफाई करना है, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा ये पहले डिस्कवर हो चुका है या ये नया डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद उसको क्लासीफाई करना है। फीचर्स देख के आपको उसको एक
ग्रुप में डाल देना है, एक टेक्सा में डाल देना है। एंड फाइनली अगर वो नया ऑर्गेनिज्म है तो उसको नाम देना, दैट इज़ योर नॉमेनक्लेचर। सो याद रखना ये 4 हमारे किसके स्टेप्स है, दीज आर स्टेप्स ऑफ टेक्सोनमी। ठीक है, अब कौन कौन से टेक्सा हमारे पास एग्जिस्ट करता है ये आपको मैं बताऊंगा, बट उससे पहले एक छोटा सा टर्म और उसका डेफिनेशन, सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एग्जिस्ट कर रही है, करेक्ट, यही पढ़ा, सबसे पहला डेफिनेशन यही पढ़ा था हमने। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी, नॉमेनक्लेचर बताया, क्लासिफिकेशन प्रोसेस बताया, टेक्सोनमी बताया, है ना। तो टेक्सोनमी में हमने क्या किया था, हमने क्लासीफाई किया, वी क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म, कैसे, आफ्टर आइडेंटिफाइंग, आफ्टर आइडेंटिफाइंग। और आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में क्या किया था, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में हमने उसके फीचर्स देखी, वी सॉ द फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब देखो हर ऑर्गेनिज्म ना किसी एक कॉमन पॉइंट से निकला हुआ है। जब क्लास 12th में एवोल्यूशन आपको बताऊंगा तो वहाँ पे भी बताऊंगा, अभी के लिए इतना याद रखो कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ कॉमन रूट, एक कॉमन रूट से निकले हैं और फिर वो अलग अलग ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो जब वो कॉमन रूट से निकले और इवॉल्व होते होते अलग अलग ऑर्गेनिज्म बने तो ऑब्वियसली कुछ सिमिलैरिटी तो होंगी, है ना। नाउ जो ये सिमिलैरिटी एग्जिस्ट कर रही है उस सिमिलैरिटी की वजह से ही आप इनको क्लासीफाई कर पा रहे हो, है ना। कुछ सिमिलैरिटी एग्जिस्ट करेंगे जिसकी वजह से आप बोलोगे ये सारे ऑर्गेनिज्म ग्रुप ए में आएंगे, बाकी ऑर्गेनिज्म ग्रुप बी में आएंगे, और ग्रुप ए और ग्रुप बी के ऑर्गेनिज्म आपस में आप सेम ग्रुप में नहीं रखोगे क्योंकि उनमें कुछ डिफरेंसेस भी प्रेजेंट हैं, सम डिफरेंसेस एग्जिस्ट, और जो भी एनिमल ग्रुप ए में आए उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, है ना। इसी को तो हमने क्लासिफिकेशन बोला था, अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई करना। तो सिस्टमैटिक्स क्या करता है, इन सारी चीज़ों को कंबाइन कर देगा, जो कि अभी तक आप पढ़ रहे हो सारी चीज़ें किसके अंडर आती है, सिस्टमैटिक्स के अंदर आती है। तो अगर आप डिफाइन करोगे सिस्टमैटिक्स को तो इट इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला डेफिनेशन यही पढ़ा हमने, डाइवर्सिटी, स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशन among themselves, among themselves, क्या रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स का उन आपस में, है ना। जो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनका क्या रिलेशन है आपस में। रिलेशन मतलब यही है कि कुछ कॉमन फीचर्स होंगी, कुछ डिफरेंसेस होंगी। फीचर्स है तो एक जगह ग्रुप करो, डिफरेंसेस है तो अलग अलग ग्रुप करो, है ना। सो द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड रिलेशन अमंग्स देमसेल्व्स इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। ठीक है, इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। तो अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग से सब कुछ हमारा किसके अंडर आ रहा है, सिस्टमैटिक्स के अंडर आ रहा है। ठीक है, सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। जैसा मैंने आपको बताया अभी कि सारी चीज़ें एक कॉमन पॉइंट से इवॉल्व हो रही है और फिर ब्रांचेस बना रही है अपनी, है ना। ब्रांचेस बना के कुछ कॉमन फीचर्स ला रही है, कुछ डिफरेंट फीचर्स ला रही है। सो वो क्या है, वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बता रहा है। कॉमन फीचर्स है क्योंकि वो एक जगह से इवॉल्व हुआ है, अलग अलग फीचर्स है क्योंकि वो एक कॉमन पॉइंट से इवॉल्व नहीं हुआ है, वो कहीं आगे जाके ब्रांचेस से फिर इवॉल्व हो रहा है ना। सो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स आपको सिस्टमैटिक्स बताते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक बुक का नाम है सिस्टमा नेचरे। इसके ऑथर का पूछा जाता है हु हैज रिटन दिस बुक। रिमेंबर इट इज रिटन बाय अ साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस। ठीक है, मैंने बोला था ना ये नाम बार बार आता रहेगा, इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत जगह आएगा इनका नाम, तो याद रखना। सिस्टमा नेचरे बुक हैज बीन रिटन बाय कैरोलस लिनियस। फाइन, अगर इतना आपको समझ आ गया, लेट्स मूव टू द फाइनल सेक्शन नाउ, दैट इज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था ना टेक्सॉन, और बोला था टेक्सॉन की डिटेल्स आपको बताऊंगा मैं। सो क्या है टेक्सॉन, टेक्सॉन बोलो, टेक्सा बोलो, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज बोलो, दे आर ऑल द सेम थिंग, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, टेक्सोनमी मैंने क्या बोला था, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू वेरियस कैटेगरीज। अब ये जो कैटेगरीज हम डिवाइड करके बनाते हैं इनमें एक हायरार्की फॉलो होती है, इंपॉर्टेंट है। ऑल कैटेगरीज दे फॉलो, व्हाट डू दे फॉलो, दे फॉलो अ टेक्सोनोमिक हायरार्की, टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, क्या है ये टेक्सोनोमिक हायरार्की। हायरार्की मतलब क्या होता है, हायरार्की मतलब ये है कि एक कोई बड़ा ग्रुप होगा, उस बड़े ग्रुप का फिर कोई छोटा ग्रुप होगा, उस छोटे ग्रुप का फिर कोई और छोटा ग्रुप होगा, है ना। तो वो हायरार्की फॉलो होती है। टेक्सोनोमिक हायरार्की कैसे फॉलो होती है, सबसे बड़ा ग्रुप है वो क्या है, एक किंगडम होगा,
ठीक है, वो क्या होगा, एक किंगडम होगा। ये किंगडम आपका अलग अलग किंगडम्स हो सकते हैं, टोटल 5 किंगडम्स आर देयर। आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो कि नेक्स्ट चैप्टर उसमें बताऊंगा, अभी के लिए याद रखना सबसे बड़ा टेक्सोनॉमिक ग्रुप क्या होगा आपका, किंगडम होगा। जब किंगडम से थोड़े छोटे लेवल में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको फाइलम मिलेगा, फाइलम मिलेगा या डिवीजन मिलेगा। क्या है फाइलम और डिवीजन, फाइलम आपका एनिमल किंगडम में होता है, डिवीजन आपका प्लांट किंगडम में होता है, ठीक है। सो एक बड़े से किंगडम में बहुत सारे छोटी छोटी फाइलम्स होंगी। फाइलम का और छोटा डिवीजन क्या होता है, क्लास होगा, ठीक है। फाइलम का छोटा डिवीजन क्लास होगा, मतलब एक फाइलम के पास बहुत सारी छोटे छोटे क्लासेस होंगे। क्लास का और छोटा डिवीजन देखोगे तो हमारे पास आता है ऑर्डर, ठीक है। मतलब ये कि एक क्लास में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्डर्स होंगी। ऑर्डर को और छोटा डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा फैमिली। अब फैमिली को और डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा जीनस। एंड फाइनली जीनस के अंडर क्या होता है, हमारी स्पीशीज, हमारी स्पीशीज। सो अगर आप पूरा का पूरा हायरार्की देखोगे तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट लेवल इज स्पीशी, जब बहुत सारी स्पीशीज एक कॉमन जीनस में आएंगी, बहुत सारी जीनस एक कॉमन फैमिली में आएंगी, बहुत सारी फैमिलीज एक कॉमन ऑर्डर में आएगा, बहुत सारे ऑर्डर्स क्लास के अंडर आएंगे, बहुत सारे क्लासेस फाइलम के अंडर, एंड बहुत सारे फाइलम्स हमारा किंगडम के अंडर आएगा। सो किंगडम आपका सबसे ऊपर का लेवल का हायरार्की है। एंड व्हाट आर दीज 7 टर्म्स जो मैंने आपको अभी भी बताया, दीज आर ऑल टेक्सॉन्स, ठीक है। मतलब ये कि किंगडम भी एक टेक्सॉन है, फाइलम भी एक टेक्सॉन है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ऑल दीज आर डिफरेंट डिफरेंट टेक्सॉन्स। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितना आप ऊपर जाओगे उतना कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होगा। मतलब ये कि अगर आप ऑर्गेनिजम्स सेम स्पीशी के लेंगे, सेम स्पीशी ऑर्गेनिजम्स विल हैव मैक्सिमम कैरेक्टर्स इन कॉमन, मैक्सिमम कैरेक्टर्स इन कॉमन। ऑब्वियसली सेम स्पीशी मतलब लिटरली सेम ऑर्गेनिज्म है ना। अब आप ऑर्गेनिज्म जो एक जीनस के अंडर आएंगे उनको अगर स्टडी करोगे, दे हैव कॉमन कैरेक्टर्स, बट दोज कॉमन कैरेक्टर्स वुड बी लेस देन दोज ऑफ स्पीशीज। और जैसे जैसे आप ऊपर मूव करोगे, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स विल डिक्रीज, common characters will decrease, and kingdom which is the सबसे टॉप मोस्ट taxon, it will have the least number, मतलब सबसे कम, it will have the least number of common characters, least number of common characters। अब हर एक टेक्सॉन को समझने के लिए आपको मैं थोड़े से एग्जाम्पल्स दूंगा। सो अगर हम स्पीशीज की बात करें तो मैग्निफेरा इंडिका, मैग्निफेरा इंडिका जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसमें इंडिका क्या है, इट इज द स्पीशीज, ठीक है। वैसे ही एग्जाम्पल हमारा पैंथेरा लियो है, पैंथेरा लियो, व्हाट इज पैंथेरा लियो, इट इज लायन, ठीक है। इसमें लियो इज व्हाट, लियो इज स्पीशीज, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, स्पीशीज हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन सिमिलैरिटीज एंड दे आर वेरी मच सिमिलर, सिमिलर क्या, दे आर द सेम ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब अगर एक लायन देखोगे और आप दूसरा लायन देखोगे, दे बिलोंग टू द सेम स्पीशी, दैट इज पैंथेरा लियो, दे हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन ईच अदर, ठीक है। कैच यहाँ पे ये है कि जो पैंथेरा जीनस है वो एक्सक्लूसिव नहीं है, लियो स्पीशी एक्सक्लूसिव है, मतलब कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म लियो स्पीशी में नहीं आएगा एक्सेप्ट फॉर लायन, है ना। जितने भी लायंस है दुनिया में सब लियो स्पीशीज में आएंगी, लेकिन जो पैंथेरा है वो जीनस है, वो एक्सक्लूसिव नहीं है। तो पैंथेरा जीनस के पास लियो जो हमारा स्पीशी है वैसी और भी स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, है ना। एग्जाम्पल अगर आपको दे तो लियो, लायन और टाइगर, दे बिलोंग टू द सेम जीनस। कौन सा जीनस, पैंथेरा। So if you talk about genus, then Panthera genus has lion, that is Leo, tiger, that is Tigris, Panthera tigris, and leopard, that is Panthera pardus। ये तीनों एनिमल, लायन, टाइगर और लियोपर्ड, ये तीनों जीनस पैंथेरा को ही बिलोंग करती है। मतलब ये कि इन तीनों में कॉमन सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है, और ये सिमिलैरिटीज़ आर मोर इन नंबर व्हेन कंपेयर टू अ कैट, ठीक है। अब देखो लायन, टाइगर और लियोपर्ड अगर आप कंपेयर करोगे, इनकी फीचर्स कॉमन है, सिमिलर है। और अगर कैट को कंपेयर करोगे, हाँ कैट के पास भी कॉमन फीचर्स है, लेकिन ये कॉमन फीचर्स नंबर कैट में कम होगा, और कॉमन फीचर्स का नंबर आपका पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस में ज़्यादा होगा, विच कैन बी मेड आउट फ्रॉम द कॉमन जीनस दे आर शेयरिंग, दैट इज पैंथेरा, ठीक है। अब मैंने जो यहाँ पे कैट बताया था वो कौन से जीनस को बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है फेलिस को, आगे बताऊंगा, वो फेलिस को बिलोंग करता है, ठीक है। अब फैमिली क्या होता है, बहुत सारे जीनसेस ऐसे मिला दो, 3-4 जीनसेस मिला दो तो एक फैमिली बन जाएंगी। एग्जाम्पल आपको अगर मैं दूं तो एक जीनस बताया मैंने अभी आपको पैंथेरा, दूसरा जीनस मैंने आपको बताया फेलिस,
है ना। फेलिस में कैट आ रहा है, पैंथरा में हमारे लायन, टाइगर, लियोपर्ड जैसे बड़े बड़े एनिमल्स आ रहे हैं, है ना। ये दोनों एक कॉमन फैमिली को बिलोंग करती है। कौन सा फैमिली है ये? फिलिडे। ठीक है, फिलिडे इज कॉमन फैमिली। अब देखो समझो इस बात को, अगर आप कैट को टाइगर से कंपेयर करोगे तो कॉमन फीचर्स फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप डॉग को टाइगर से कंपेयर करोगे तो कॉमन फीचर्स और कम हो गए ना। कॉमन फीचर्स अभी भी है, कॉमन फीचर्स अभी भी है इन द सेंस कि ग्रॉस एनाटमी अभी भी सिमिलर है। दोनों के दोनों कार्निवोर्स है, दोनों के दोनों हंट करते हैं, दोनों के पास डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो वैसे देखोगे तो अभी भी सिमिलैरिटीज है, लेकिन कैट्स आर मोर सिमिलर टू टाइगर देन डॉग्स। सिंपल मतलब ये कि कैट का जीनस और आपका टाइगर का जीनस वुड कम अंडर द सेम फैमिली, दैट इज फिलिडे। फैमिली के बाद आता है फिर हमारा ऑर्डर। मतलब ये कि अब ऐसे 3-4 फैमिलीज को आपस में जोड़ दोगे तो वो क्या होगा, हमारा ऑर्डर में आ जाएगा। एग्जाम्पल अगर आपको दूं, अभी मैंने आपको बताया फिलिडे क्या है, ये एक हमारा फैमिली है, फैमिली ऑफ फेलिस एंड व्हाट, पैंथरा, है ना। और मैंने यही बताया था कि ये कैट्स और टाइगर सिमिलर है, डॉग अलग है। लेकिन डॉग में मैंने बताया था सिमिलैरिटी अभी भी एग्जिस्ट करी है। तो ये सिमिलैरिटी कौन से लेवल में आएगी, हमारी ऑर्डर लेवल में आएगी। मतलब ये फिलिडे इज अ फैमिली। डॉग की फैमिली क्या है? डॉग की फैमिली इज कैनिडे। सो फिलिडे एंड कैनिडे आर टू फैमिलीज एंड दे कम अंडर सेम ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है ये? कार्निवोरा। दे कम अंडर कार्निवोरा ऑर्डर। ठीक है। प्लांट्स में अगर एग्जांपल आपको दूं तो प्लांट्स में देयर इज अ ऑर्डर बाय द नेम ऑफ पॉलीमोनियल्स। और इसके पास कौन सी दो फैमिली है? इसके पास फैमिली है कॉन्वल्वुलेसी एंड सोलेनेसी। ठीक है, इसके पास ये फैमिली है। और ये फैमिली का कॉमन फीचर क्या है? फैमिली का कॉमन फीचर है इनका फ्लोरल कैरेक्टर्स। मतलब सोलेनेसी एंड कॉन्वल्वुलेसी में फ्लोरल कैरेक्टर्स आर सिमिलर, दैट इज व्हाई दे आर कमिंग अंडर द ऑर्डर ऑफ पॉलीमोनियल्स। ठीक है, सो ये हो गया आपका ऑर्डर। फिर आ जाओ आप क्लास में। अब क्लास क्या है, एग्जाम्पल अगर आपको दूं तो क्लास इज योर मेमेलिया। सो मेमेलिया इज अ क्लास जिसमें कार्निवोरा आता है, जो कि एक हमारा ऑर्डर है। और वैसे ही और भी ऑर्डर्स है, जैसे हमारा प्राइमेटा। प्राइमेटा इज अनदर ऑर्डर जो हमारा क्लास मेमेलिया में आता है। ठीक है, अब क्या बोला मैंने, अब उसके और एक लेवल ऊपर जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फाइलम आ जाएगा। एनिमल किंगडम की बात करूँ इसलिए फाइलम बोल रहा हूँ। प्लांट किंगडम में इसी चीज़ को हम डिविजन बोलते हैं। तो फाइलम का एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? जो हमारा मेमेलिया है, ठीक है, वैसे बहुत सारे क्लासेस एग्जिस्ट करती है। जैसे कि हमारा एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस एक क्लास है वो। ठीक है, वैसे ही कॉन्ड्रिच थाइस, कॉन्ड्रिच थाइस एक क्लास है ये। सो एम्फीबियन, कॉन्ड्रिच थाइस, मेमेलिया, ऑल दीज क्लास दे बिलोंग टू अ कॉमन फाइलम एंड फाइलम का नाम क्या है? कॉर्डेटा। सो कॉर्डेटा इज इनका कॉमन फाइलम। फाइन। अब जैसे कॉर्डेटा एक फाइलम है, वैसे ही बहुत सारे फाइलम एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएं तो एनिमल किंगडम के जितने भी सब टॉपिक्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम फाइलम पॉरीफेरा, तो वहाँ से जितने भी सब टॉपिक्स है सारे के सारे अलग अलग फाइलम्स ही हैं। सब किसके अंडर आते हैं? सब आते हैं हमारा किंगडम एनिमेलिया के अंडर। और किंगडम एनिमेलिया की तरह हमारे पास टोटल 5 किंगडम है। क्या क्या है? एनिमेलिया है, प्लांटी है, फंजाई है, प्रोटिस्ट्स है एंड फाइनली किंगडम मोनेरा है। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में ये सारी चीज़ें आपको मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, सो दैट इज योर टेक्सोनोमिक हायरार्की विद सम एग्जाम्पल्स। एंड विद दैट वी फिनिश ऑफ द एंटायर चैप्टर। एक टेबल रह गया एनसीईआरटी का जिसमें 4 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, वो टेबल बताऊंगा एंड देन विल बी डन विद द चैप्टर। सो दिस इज द टेबल और इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल दे रखा है मैन का। मैन क्या मतलब कि हम, क्या नाम है? बायोलॉजिकल नेम क्या है हमारा? होमो सेपियन, जिसमें सेपियंस क्या है हमारा स्पीशीज नेम है, होमो क्या है हमारा जेनेरिक नेम है, यानी कि जीनस का नाम है। विच फैमिली डू वी बिलोंग टू? वी बिलोंग टू होमिनिडे। ऑर्डर क्या है हमारा? प्राइमेटा। क्लास क्या है? मेमेलिया। फाइलम कौन सा है हमारा? कॉर्डेटा। किंगडम क्या है? ऑब्वियसली एनिमल्स, है ना। वैसे ही हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। नाम याद रखना, पूछते हैं इससे। जीनस क्या है हाउस फ्लाई का? मस्का। उसके बाद जीनस क्या क्या आता है? फैमिली। फैमिली क्या है? मस्किटे। ऑर्डर क्या है? डिप्टेरा। क्लास क्या है? इंसेक्टा। फाइलम इज आर्थ्रोपोडा। ठीक है, अब 2 एग्जाम्पल प्लांट का। इतना मैग्निफेरा इंडिका मैग्निफेरा इंडिका कर रहे थे। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ मैग्निफेरा इंडिका? मैंगो। ठीक है, मैग्निफेरा इंडिका में इंडिका क्या है हमारा? स्पीशीज नेम है। मैग्निफेरा क्या है हमारा? जीनस नेम है। व्हाट इज द फैमिली? एनाकार्डेसी। व्हाट इज द ऑर्डर? सैपिनडेल्स। ठीक है, क्लास क्या है? डाइकोटिलेडन्स। और हमारा डिवीजन क्या है? एंजियोस्पर्म है।
ठीक है, ये याद रखना, ये पूछा जाएगा। पूछेंगे कैसे, एग्जाम्पल आपको दे देंगे, मैंगो बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, तो उसमें ऑप्शंस दे देंगे सापेंडेल, पोएल्स, तो आपको याद रखना सापेंडेल इज द करेक्ट ऑर्डर। वीट क्या है हमारा, ट्राइटिकम एस्टिवम, इसमें एस्टिवम इज आर स्पीशीज नेम, ट्राइटिकम इज आर जीनस नेम। देन कम्स आर फैमिली पोएसी, एंड विच ऑर्डर डज इट बिलोंग टू, पोएल्स। क्लास क्या है, मोनोकॉटिलिडेंस क्लास है, और डिवीजन क्या है हमारा, एंजियोस्पर्म डिवीजन है। ठीक है, सो दैट इज द एंटायर टेबल, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। विद दैट वी रैप ऑफ द एंटायर चैप्टर। छोटा सा वीडियो था, इंपॉर्टेंट है, ऐसे एक तो एमसीक्यूज तो आ ही जाते हैं। ठीक है, सो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, कैसे नाम देते हैं, और एग्जाम्पल्स क्या क्या है, बेसिक डेफिनेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। So that would be all for this video, guys. I'll see you guys in my next video, and we'll be covering the next chapter, that is biological classification, in that video. I'll see you guys in my next video. Till then, all the best and keep working hard. Agar video helpful lag rahi hai, then do share it, and if you are new out there, don't forget to subscribe to our channel. Thank you guys for watching. Bye bye.